Good morning students. Today we are discuss class 12th 3D ज्योमेट्री. आज हमारा टॉपिक है 3D ज्योमेट्री. वेक्टर अलजेब्रा के बाद अब हम पढ़ रहे हैं 3D ज्योमेट्री. तो 3D ज्योमेट्री का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो क्या है? हमने 11th क्लास में पढ़ा था 2D, 2 डायमेंशन. तो 2 डायमेंशन पढ़ा था जिसमें एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस थे, जिसमें हमने पॉइंट, लाइन, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. अब आप एक बात इमेजिन करके देखें, जैसे स्पेस में कोई भी चीज है जिसके अंदर क्या है, लेंथ है, ब्रेथ और हाइट. तो अगर जिसमें ये 3 चीजें हैं तो उसको 3 डायमेंशन होगी, लेंथ, विड्थ या ब्रेथ एंड हाइट. तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या है कि हमारा जो चीजें हैं इनको इमेजिनेशन करना और ये सारी चीजें करना आसान हो, इसके लिए क्या है हमारा जो ये 3D चैप्टर है, 3D ज्योमेट्री ये. और 3D ज्योमेट्री में साफ सी बात है 3 डायमेंशन होंगी. तो हमारे पास क्या क्या होगा, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक जेड एक्सिस होगा. इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री भी बोलते हैं. रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री. रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें 3 एक्स एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और थर्ड है हमारा जेड एक्सिस. तीनों के तीनों जो एक्स एक्सिस होती हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती है. मतलब 3 एक्स एक्सिस हैं, एक है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और थर्ड हमारा है जेड एक्सिस. तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री. फिर इसका एक नाम ये भी होता है ऑक्टेंस. ऑक्टेंस इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर देखें 3 एक्स एक्सिस होती हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती हैं. तो वो कितने पोर्शन बनाती हैं, एक एक्स एक्सिस एक प्लेन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. जैसे मान लो ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, 1 2. अगर जैसे ये मेरा वाई एक्सिस हो रहा गया तो कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 में कर दिया. जैसे हमने 2D में पढ़े थे क्वाड्रेंट, 1 2 3 4. वैसे ही अगर जैसे हमारे पास आया 3D, तो अगर 3D में जेड एक्सिस हो रहा गया तो 1 2 3 4, 4 सामने और 4 इसके पीछे की साइड भी. जैसे ये जेड एक्सिस है, ये तो क्या है प्लस जेड एक्सिस है, पीछे माइनस जेड भी होता, तो 4 + 4 8. तो इसको ऑक्टेंस भी बोलते हैं, ऑक्टेंस ज्योमेट्री भी कहते हैं. अब देखें कि हम 3D के अंदर जो पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा स्पेस में, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है. लेट्स पॉज हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड, तो वही सेम तरीका है जैसा 2D में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स एंड वाई होता था, यहां 3D में एक जेड कोऑर्डिनेट भी आएगा. लेट्स पॉज ये पॉइंट P है, तो हमें एक्स एक्सिस पे ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या आएगी, एक्स आएगी. ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी वाई एक्सिस पे, तो ये वाली डिस्टेंस वाई होगी. और ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी जेड एक्सिस से. ठीक है, ये 3D का डायग्राम है. यहां से अगर पॉइंट स्पेस में यहां है तो यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस क्या आएगी, जेड आएगी, जेड एक्सिस से. तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, देन जेड कोऑर्डिनेट हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. तो अगर इस फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं सिंपल फॉर्म में, तो ये है हमारा कार्टेशियन फॉर्म. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर. पोजीशन, मैंने पहले भी बोला था अगर आपको वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया तो 3D केवल और केवल आपको चीजों को समझना है, बाकी बहुत आसान से डीलिंग होगी उनकी क्वेश्चंस में. तो यहां पे अगर मैं ओपी वेक्टर लिखूंगा, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन क्या है, तो उसको लिखेंगे हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ठीक है. ये बात हम किस लिए बता रहे हैं, अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस
तो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसमें क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉइंट है ए, x1, y1, z1। बी हमारे पास जो पॉइंट है x2, y2, z2। ठीक है, ये 3D में कार्टेशियन फॉर्म है। हमें डिस्टेंस चाहिए ए बी। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो दो पॉइंट है, उनकी डिस्टेंस कौन रिप्रेजेंट करेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तो मोड ए बी वेक्टर निकालना है। तो मोड ए बी वेक्टर है वो क्या है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप और माइनस ओ ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो हमारा ए बी वेक्टर मिला वो हमें क्या मिला, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मिला हमें, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पॉइंट ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, हमारा पॉइंट लेट्स सपोज ए है, x1, y1, z1 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का हमें सबको ध्यान है, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0, 0। तो यहां पे हमें क्या पूछ रहा है, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो ये क्या आएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 ठीक है। तो ये क्या मिला हमें, x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट है उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो क्या आएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब थर्ड बात हम लिखें, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम एक्सिस, फ्रॉम एक्सिस। हमारे पास क्या है, ए पॉइंट की एक्सिस कितनी है, 3 एक्सिस है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगी, जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगी। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसकी क्या डिस्टेंस आएगी, ठीक है। अगर मैं जब डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो ये एक्स एक्सिस से कौन से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस। तो वो क्या आएगी, रूट अंडर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। सेकेंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये क्या मिलेगी, रूट अंडर, किससे निकाल रहे हैं, y एक्सिस से। तो y कोऑर्डिनेट को एलिमिनेट कर दो, x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। एंड लास्ट एंड थर्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस। तो ये क्या मिली हमें, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1। तो ये आप नोट कर लें। तो अगर किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, y एक्सिस से डिस्टेंस x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का अंडर रूट और z एक्सिस से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का रूट अंडर, यहां तक नोट किया। देखिए सेक्शन को, सेक्शन फॉर्मूला में दो टॉपिक हैं, एक इंटरनल सेक्शन, एक एक्सटर्नल सेक्शन और सेकंड है हमारा एक्सटर्नल। लेट्स सपोज जैसे हमारा ये पॉइंट है ए,
x1 कॉमा y1 कॉमा z1, बी पॉइंट है हमारा यहाँ पे x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ए बी को m/n में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो ये पॉइंट है हमारा C। तो इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म में निकालते थे तो C वेक्टर है वो क्या आता था हमारा, OC वेक्टर, MOB वेक्टर और NOA वेक्टर अपॉन m+n। तो अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास C के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n कॉमा mz2 प्लस nz1 अपॉन m+n। यह है हमारा इंटरनल सेक्शन। ठीक, ए और बी को इनर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब सेकंड है हमारा एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल होगा तो उस टाइम क्या होगा, हमारा जो पॉइंट सी है वो ए और बी के एक साइड होगा। ये हमारा पॉइंट ए है x1 y1 z1 और ये हमारा पॉइंट बी है x2 y2 z2। यहां पे हमारा मान लिया पॉइंट सी है। तो अगर ये वाला रेशियो m है और ये वाला रेशियो n, तो हम फिर से क्या करेंगे, a से डिस्टेंस m है तो ये mx2 और nx, बट बीच में जो साइन है ये क्या लग जाएगा, माइनस एक्सटर्नल के लिए m माइनस n। तो ये है आपका एक्सटर्नल सेक्शन। अगर ए बी को m/n में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है देन आपके सी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। अभी हम इस पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी देखें, जो सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो in which the plane x minus 2y plus 3z equals to 7 divides the line joining the point। तो लाइन ज्वाइनिंग वाले जो पॉइंट हैं हमारे पास, ए पॉइंट है -2, 4, 7 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, -5, 8। लेट्स सपोज जो भी प्लेन है आपका, ये इसको k/1 में डिवाइड करें। किस रेशियो में, k/1 में डिवाइड कर। तो अगर k/1 में डिवाइड कर रहा है तो यहां पे मान लो ये पॉइंट C है, तो C के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, साफ सी बात है m की वैल्यू k है और n की वैल्यू 1 है। तो 3k प्लस -2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -5k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 8k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1। और ये जो पॉइंट है, ये जो हमें गिवन इक्वेशंस है, अभी हमें प्लेन नहीं पढ़ा है लेकिन जो भी ये इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट की तो क्या आएगा, 3k -2 अपॉन k प्लस 1 और -2 इंटू y की वैल्यू है -5k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 और +3 इंटू जेड की वैल्यू है 8k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 17। अगर मैं पूरी इक्वेशन को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको सोल्व करता हूं तो देखो क्या मिलता है, 3k -2 माइनस प्लस 10k -8 और प्लस का 24k प्लस का 21 इक्वल्स टू 17k प्लस 7। सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 20k इक्वल्स टू 6। k की वैल्यू हमें क्या मिली, 3/10 और हम लेके चले थे कि ये प्लेन इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो k/1 मीन्स 3/10/1 तो मीन्स 3/10। तो देखा हमने सेक्शन फॉर्मूला का कैसे यूज किया और ये जो प्लेन है वो AB को 3/10 में डिवाइड कर। आई बात समझ में? अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल।
सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, लेट्स सपोज हमारे पास हमारा ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स ए है x1, y1, z1, और हमारे पास वर्टेक्स बी है x2, y2, z2, और वर्टेक्स सी है वो है हमारे पास x3, y3, z3। तो जो हमारे पास सेंट्रोइड आएगा वो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। आई बात सुन, 2D में केवल यहां तक रहता था, अब 3D में z कोऑर्डिनेट भी ऐड हो गया। अब हम सेंट्रोइड पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आपको एक नया फॉर्मूला भी सीखने को मिलेगा। अभी देखें हमारे पास क्वेश्चन है, इफ सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन, हमने अभी ट्राइंगल का सेंट्रोइड पढ़ा था, टेट्राहेड्रॉन गिवन है हमें, ओ ए बी सी, जिसमें ओ ओरिजिन है और ए बी सी के वर्टेक्स हमें गिवन है। तो हमारे पास जो टेट्राहेड्रॉन है, ये टेट्राहेड्रॉन है, ये 3D की ज्योमेट्री है। तो ये हमारा पॉइंट O होगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है। तो टेट्राहेड्रॉन में इसका फॉर्मूला क्या रहता है सेंट्रोइड का, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाय 4, एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 बाय 4। मीन्स x कोऑर्डिनेट्स का सम बाय 4, y कोऑर्डिनेट्स का सम बाय 4, z कोऑर्डिनेट्स का सम बाय 4। और ये हमें क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, 1, 2, -1। जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू है 1, x कोऑर्डिनेट का सम कर रहा हूं मैं 0, a प्लस 1 प्लस 2 बाय 4। अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो 4 इक्वल टू a प्लस 3, मेरे को a की वैल्यू मिली 1। और सेकंड y कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2, तो 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 प्लस b प्लस 1 बाय 4। इसको सोल्व किया, 4 टू द 8 इक्वल टू 3 प्लस b, तो मेरे को b की वैल्यू मिली 5। और थर्ड हमें पॉइंट गिवन है, c कोऑर्डिनेट है -1, -1 इक्वल टू 0, ओरिजिन का z कोऑर्डिनेट 0, फिर a का z कोऑर्डिनेट प्लस 3, b का z कोऑर्डिनेट प्लस 2 और c का z कोऑर्डिनेट प्लस c बाय 4। इसको सोल्व किया तो -4 प्लस इक्वल टू 5 प्लस c, तो c की वैल्यू आई हमें -9। अब हमारा जो p पॉइंट है वो a, b, c है। p पॉइंट है वो क्या है, a 1, 5, -9, और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस OP क्या आएगी, रूट अंडर x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। सोल्व किया 1 प्लस 25 प्लस 9 का होल स्क्वायर 81, आई थिंक ये आ गया रूट अंडर 107। क्या आया, 107। तो आपको पास एक टेट्राहेड्रॉन का भी सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला पता चल गया, और इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ कैसे हम डील करेंगे वो भी आपको एक आइडिया लगा। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, ठीक है, डीसी। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, लेट्स सपोज एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस अल्फा बीटा गामा एंगल्स make with x axis, y axis and z axis respectively, then cos alpha, cos beta और cos gamma are called DC of
गिवन लाइन। अब देखिए इस चीज को कैसे हम समझें कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा कैसे होगा। सबसे पहला काम, अभी हम तो पढ़ रहे हैं 3D, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस मेरा ये है। क्या है? जेड एक्सिस ये है। अगर कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन से पास हो रही है, ब्लैक वाला मार्कर है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल क्या बना रही है? अल्फा। ये वाला एंगल क्या बना रही है? बीटा। और ये वाला एंगल क्या बना रही है? गामा। तो हम कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा को क्या कहेंगे? डीसी, डायरेक्शन कोसाइंस। लेट्स सपोज कोई भी लाइन है, यहां से ये अल्फा बना रही है, इसके साथ बीटा बना रही है और जेड एक्सिस के साथ ये गामा बना रही है। आई बात समझ में? दूसरी एक छोटी सी बात ये है, अगर कोई भी लाइन, अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ इस साइड से एंगल मेजर कर रहा हूं तो अल्फा बना रही है। अगर मैं इसी एंगल को, ये वाला एंगल है, तो अगर यहां तक मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इस साइड से अगर हम मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। तो एक पेयर्स में या तो क्लॉकवाइज मेजर करें या एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल ये भी हो सकता है कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस बीटा और कोस पाई माइनस गामा। तो क्या हो जाएगा? माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा और माइनस कोस गामा। ये भी हमारा उसी लाइन का डीसी है। अब सेकंड बात ये आती है कि अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ना पास हो रही हो, तो ये कोई कंडीशन तो नहीं है कि हर बार स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी। उस केस में हम क्या करेंगे, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन सेम होती है, उनका डीसी क्या होता है? सेम होता है। पैरेलल लाइंस डीसीज आर सेम। तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से नहीं पास हो रही है, तो हम इसके एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन पास करेंगे जो ओरिजिन से पास हो रही है, और फिर हम देख लेंगे कि वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उनके कोस हमारे क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन होंगे। आई बात समझ में? अब देखें और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप, सॉरी हाँ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये वेक्टर है। अब मेरे को पता करना है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो मैं इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालूंगा, ए वेक्टर डॉट आई कैप इक्वल टू, और जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनको एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए वेक्टर डॉट आई कैप क्या आया? मोड ए वेक्टर मोड आई कोस अल्फा। यही मिला हमें। इसी तरीके से, और ये क्या आएगा? ए की इक्वल है, तो हमारा कोस अल्फा है उसकी वैल्यू क्या आएगी? ए अपॉन मोड। इसी तरीके से ए वेक्टर डॉट जे कैप इक्वल टू मोड ए वेक्टर मोड जे कैप कॉस बीटा इक्वल टू बी। तो हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू क्या आई? बी अपॉन मोड ए। और थर्ड है हमारे पास ए वेक्टर डॉट के कैप मोड ए वेक्टर मोड के कैप और कॉस गामा, क्योंकि जेड एक्सिस के साथ ये वेक्टर अगर गामा एंगल बना रहा है तो हमारे पास क्या आएगा? सी। तो कॉस गामा की वैल्यू क्या आई? सी अपॉन मोड। यहां तक आई बात समझ। अब इनमें देखें, आपको एक बहुत अच्छा एक रिलेशन मिलेगा अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा।
आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइंस को जनरली एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन मॉड सी वेक्टर का होल स्क्वायर। मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर है वो क्या आया, कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, जो ये वेक्टर गिवन है इसका मॉड ए वेक्टर क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये भी क्या है, मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर। आंसर आया 1। तो मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये आपके पास एक आइडेंटिटी मिल गई आपको, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आइडेंटिटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन के बाद हम एक बात और देखते हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं, डायरेक्शन नंबर। इसको हम जनरली ए कॉमा बी कॉमा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली ए कॉमा बी कॉमा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंपल सा इसके मीनिंग में डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, जो डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो है उसी को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। आई बात समझ में। अब दूसरी बात यह है कि डायरेक्शन कोसाइन, जैसे मान लो हमारा डायरेक्शन कोसाइन डीसी है, वो है एल कोमा एम कोमा एन, देन डी आर। तो हमारा डी आर है वो क्या बनेगा, डी आर है वो बन जाएगा के एल कोमा के एम कोमा के एन। के आपका एक रियल नंबर है, के कुछ भी हो सकता है, बस शर्त है कि वो 0 ना हो। के बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो जैसे जैसे आप के की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो आपको डायरेक्शन रेशियो अलग अलग मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डायरेक्शन रेशियो अलग अलग मिलेंगे। तो आपका एक स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, मे बी प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन, दो ही पॉसिबल होंगे। बट डी आर डायरेक्शन रेशियो कितने पॉसिबल है, इन्फिनिटी। अलग अलग के की वैल्यू के लिए अलग अलग मिलेगी। और इनको ब्रैकेट में नहीं लिखना, ब्रैकेट में किसको लिखते हैं, एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो इसको विदाउट ब्रैकेट आपको ऐसे ही लिखने हैं। और इनको जनरली हम ए कोमा बी कोमा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन रेशियो को हम डायरेक्शन कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ डी आर इंटू डीसी। लेट्स सपोज हमारा जो डी आर है वो क्या है, ए कोमा बी कोमा सी। तो हमारा जो डी सी आएगा वो क्या आएगा, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इनके मे भी साइंस प्लस माइनस हो सकते। तो आपको अगर डी आर गिवन है तो उसको डीसी में कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट बात आप लिखें, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, डायरेक्शन डीसी ऑफ एक्सिस। जो एक्सिस है उनके डीसी क्या है, एक्स एक्सिस का डीसी क्या आएगा, आप सोचें कि क्या लिखें। अगर आपका एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के इंक्लाइंड है, तो एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, 0। तो क्या आएगा, cos 0। और वाई एक्सिस के साथ 90 और जेड एक्सिस के साथ भी 90।
तो उसका DC आएगा 1 0 0। और y एक्सिस का क्या आएगा, y एक्सिस का DC क्या आएगा, ये लाइन y एक्सिस के साथ 0 एंड x और z के साथ 90, तो cos 90 cos 0 cos 90, तो उसका आया 0 1 0। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। और z एक्सिस के साथ मींस z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, तो z एक्सिस के साथ वो 0 एंगल बनाएगी और x एंड y के साथ 90 एंगल बनाएगी। ये x और y के साथ क्या बनाएगी, 90, तो cos 90 cos 90 cos 0, तो आंसर आया 0 0 1। तो ये आपको ध्यान रखने हैं x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन। अभी हमारा नेक्स्ट हेडिंग है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अभी हम केवल और केवल dr निकालना सीखेंगे। जब हमें जरूरत होगी तो हम dr को dc में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी अभी dr को dc में कैसे कन्वर्ट करते थे वो हमने सीखा था। तो अभी हेडिंग डालें डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ए पॉइंट है x1 y1 z1 और बी हमारा जो पॉइंट है वो है x2 y2 z2। तो इन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उसका हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना। तो वो क्या आएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो ए बी वेक्टर, या तो इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर, या तो लाइन इधर से इधर जा रही है या इधर से इधर आ रही है। मतलब ये रोड है जयपुर टू दिल्ली या दिल्ली टू जयपुर, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर क्या लिखेंगे हम, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक, और अगर इसका डायरेक्शन रेशियो लिखूंगा मैं dr ऑफ ए बी, तो क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अगर कोई हमसे बोल दे कि सर इसके डीसी भी बताओ, डायरेक्शन कोसाइंस भी बताओ, तो डायरेक्शन कोसाइन हम dr को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। क्या आएगा डायरेक्शन कोसाइन, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे x2 माइनस x1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बी की वैल्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू z2 माइनस z1, और ये आ गया हमारा y2 माइनस y1 अपॉन रूट अंडर, इस कंप्लीट को मैं लिख रहा हूं समेसन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मीन्स x2 माइनस x1 देन y2 माइनस y1 और देन z2 माइनस z1 फिर z2 माइनस z1 अपॉन समेसन रूट अंडर समेसन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर आप ये ध्यान से देखोगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर क्या है आपका, ए से बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ए से बी पॉइंट के बीच की क्या है डिस्टेंस। तो ये दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के डीसी हैं, डायरेक्शन कोसाइन है, और ये डायरेक्शन रेशियो है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता चल गया तो आप dr को इजीली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी देखें जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11 है, चैप्टर 11 है उसकी एक्सरसाइज 11.1, ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या लेंगे, cos 90 cos 135 और cos 45। तो cos 90 0 और cos 135 माइनस 1/√2 और cos 45 1/√2। तो आई बात समझ में, तो डायरेक्शन कोसाइन ये है। Find the direction cosine of a line which make equal angles with coordinate axis।
अगर वो इक्वल एंगल बना रही है, लेट्स सपोज वो इक्वल एंगल अल्फा बना रही है, cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा, यही आएंगे उसके डायरेक्शन कोसाइन। हम इनमें एक रिलेशन जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा क्या आया 1/3, cos अल्फा क्या आया 1 अपॉन प्लस माइनस। तो अगर वो इक्वल एंगल बना रही हैं तो उनका डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। आई बात समझ में? अगर अल्फा बीटा की वैल्यू भी अल्फा है, गामा की वैल्यू भी अल्फा है, हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइन की क्या आइडेंटिटीज है। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या आएगा 1 आएगा। तो इससे हमने सोल्व किया तो cos अल्फा की वैल्यू आई प्लस माइनस 1/√3। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका सिंपल था। और क्वेश्चन 3 है उसको पढ़ें। ए लाइन है द dr, आपको एक लाइन के क्या गिवन है dr गिवन है और आपको क्या बताना है उसका dc बताना है। तो dr को dc में कन्वर्ट करना आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। dr है इसका -18 12 माइनस। dr डायरेक्शन रेशियो है, मैं इसको और सिंपल वे में लिख सकता हूं। जैसे ये 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं -9 6 -2, बिकॉज अब मेरे को इसका स्क्वायर करके डिवाइड करना आसान रहेगा। तो इसको dc में मैंने कन्वर्ट किया तो -9 अपॉन √9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 कॉमा 6 अपॉन √81 प्लस 36 प्लस 4 कॉमा -2 अपॉन √81 प्लस 36 प्लस 4। तो इसको सिंपल वे में क्या लिखेंगे हम -9 अपॉन 81 प्लस 36 प्लस 4 क्या हो गया √121, 121 आएगा ना ये 40 प्लस 81 और कॉमा 6 अपॉन √121 कॉमा -2 अपॉन √121। आई बात समझ में? आप इसको ऐसे भी लिखो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, -18 अपॉन √18 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिखो तो भी सेम आएगा, 2 कॉमन आके ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपको 3 पॉइंट गिवन है, उनको कोलिनियर शो करना है। देखो पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने के लिए हमने वेक्टर में भी अच्छे से पढ़ा था, एक ही पॉइंट से जाने वाले, जैसे हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। एक ही पॉइंट से जाने वाली अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, मींस उनके बीच एंगल है वो क्या है 0 डिग्री। तो मींस AB और AC, AB एंड AC आर कोइंसिडेंस लाइन, मींस ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे, जिससे क्या हुआ कि आपके ABC हैं वो क्या आएंगे पैरेलल आएंगे। तो मेरे को क्या चेक करना है, सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैं पॉइंट लिखना ही भूल गया। चलो इस क्वेश्चन को एक बार बाद में सोल्व करते हैं, उससे पहले मैं 5th क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल उस वर्टेक्स, उसके वर्टेक्स हमें गिवन है। 5th क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ए वर्टेक्स है 3, 5, -4, बी वर्टेक्स है हमारे पास -1, 1, 2 और हमारे पास सी वर्टेक्स है वो है 5, -5, -2। अब 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमने पढ़े थे, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा dr फाइंड आउट करूंगा। dr किसके AB, x2 माइनस x1 -1 -3 -4 1 -5 -4 2 -4 क्या हो गया प्लस का 6। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC कैसे लिखो, x2 माइनस x1 -5 -1 तो क्या आ गया -5 -6 सॉरी और -2 -4। फिर क्या है आपका dr
ऑफ AC। ये क्या आएगा, -5 -3 माइनस का 8, -5 -5 माइनस का 10 और -2 -4 तो प्लस का 2। इसको और सिंपल वे में मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। 2 से डिवाइड हो रहा है ये कंप्लीट, -2 3 और ये -2 3 -2 ये सारे माइनस हैं और ये आ जाएगा आपका -4 -5 1। आई बात समझ में? मैंने कोई भी नई कैलकुलेशन नहीं किया, x2 -x1 y2 -y1 और z2 -z1 किया है। फोर्थ क्वेश्चन फिर से लिखना होगा तो इसको रफ कर देते हैं। अब DC ऑफ AB क्या आएगा, -2 अपॉन रूट अंडर 4 + 4 + 9 -2 अपॉन रूट अंडर 4 + 4 + 9 और 3 अपॉन रूट अंडर 4 + 4 + 9। यही आया और ये कितना आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2 अपॉन रूट 17 -2 अपॉन रूट 17 और 3 अपॉन रूट 17। फिर DC ऑफ BC का DC क्या आएगा, लिख दें डायरेक्ट, -2 अपॉन रूट 17 -3 अपॉन रूट 17 और -2 अपॉन रूट 17। कैसे लिख रहा हूं, रूट 17 कहां से आया, -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर और आई थिंक इनका सम 17 आएगा। और लास्ट हमारा DC ऑफ AC है, इसका DC क्या आएगा, ठीक है, मैं इसको लेके चल रहा हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन सिंपल हो। तो -4 अपॉन 16 + 25 + 1 कॉमा -5 अपॉन, तो ये क्या हो गया, 25 + 16 कितना आएगा, 42 आएगा। 42 + 1 43 तो रूट 43 और कॉमा 1 अपॉन। आई बात समझ में, कैलकुलेशन समझ में। आप पहले DR निकालें, DR को DC में कन्वर्ट करें, DR को DC में कन्वर्ट करें, नोट करें। अभी देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमने वेक्टर में पढ़ा था कितने तरीके। सबसे पहला तरीका, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट है मेरे ABC, तो थर्ड मेरा क्या हो सकता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम AB + BC इक्वल टू AC, या AB + AC इक्वल टू BC, या AC + BC इक्वल टू। आई बात समझ में। अगर ये पॉइंट्स को लीनियर हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो AB + BC किसके इक्वल आएगा, AC के इक्वल आएगा। इसको किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। और थर्ड आपके पास ये मेथड था कि एक ही पॉइंट से जाने वाले, जैसे मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, AB और AC एक ही पॉइंट से जाने वाली अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, उनके बीच एंगल 0 है, मींस वो लाइंस क्या है, कोइंसिडेंस लाइन है। मींस लाइंस क्या है, कोइंसिडेंस लाइन है। मींस A यहां पर है, B यहां पे है, C यहां पे है, वो एक ही लाइन पे है वो सारे पॉइंट, तो वो पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स। तो आर एच यू विश, आप इसको जैसे प्रूव करना चाहो वैसे प्रूव कर सकते हो। पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियो होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो मैं AB का डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूं, DR ऑफ AB, तो क्या आएगा, -1 -2 -2 -3 1 -4। सोल्व किया, -3 -5 -3 और DR ऑफ AC, ये पॉइंट मेरा C है, तो वो क्या आएगा, x2 - x1 वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं,
5 माइनस 2 और कॉमा 8 माइनस 3 और कॉमा 7 माइनस 4, तो 3,5,3। अगर मैं लेट्स सपोज ये है हमारे A1 B1 C1 और ये है हमारे A2 B2 C2। तो अगर पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इक्वल और इनका डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है, तो देखिए -3 अपॉन +3 और -5 अपॉन 5 और -3 अपॉन 3, तो इन सब का आंसर क्या आ रहा है? -1 मीन्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप AB फाइंड आउट करें, आप BC फाइंड आउट करें, आप AC फाइंड आउट करें, किन्हीं भी दो का सम थर्ड के इक्वल आएगा। आई बात समझ में? आप एरिया ऑफ ट्राइंगल से कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा? 0 आएगा इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आज हमने बेसिक जो 3D में थी, डायरेक्शन, कोसाइंस, पॉइंट, सेक्शन, फॉर्मूला, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए और हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.1 सोल्व की। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मेरे को बताएं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में वो चीजें डिस्कस कर सकें। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं।